हो सकता है शुरू से इनके मन में साजिश हो। अक्षरा जी का नाम नहीं लेना चाहिए। अक्षरा जी को बदनाम कर रही हैं। ज्योति सिंह क्या लगता है आपको, टीआरपी के लिए ही कर रही है? बिल्कुल, ही तो पब्लिक को पता नहीं है क्या? आपको भी पता है, सारे मीडिया वाले भाई को पता है। इतना फुर्सत कहाँ है पवन सिंह को कि मारने जाएंगे? 5 मिनट आपको मारने में समय, आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद करेंगे, उतना में वो गाना गा लेंगे। कोई कहे कि हम इन लोगों को, स्टार लोगों को नहीं जानते हैं और उनके बारे में नहीं जानते और शादी कर लिए, तो ये तो मूर्खता है ना। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पे पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति का विवाद जो है काफ़ी सुर्खियों में है। ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह पे कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। उनके सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं, ज्ञानती फिल्म्स के ऑनर हैं। आपको बता दें कि ज्ञानती फिल्म्स के बैनर तले ही टुनटुन यादव के सारे गाने अभी आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका मगही न्यूज़ में। नमस्ते, प्रणाम। जितना भी मगही न्यूज़ देखा था, लोग सब लोग को पैर छू के प्रणाम करते हैं। लगातार आप खासम खास है पवन सिंह के, लगातार ज्योति सिंह का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, बहुत सारे आरोप पवन सिंह पे लगा रहे हैं, कितना सही है? देखिए, जब विवाद होता है ना, आपसे और मेरा और चाहे सामने वाला से, किसी से भी किसी का विवाद होता है ना, तो आरोप तो जान ही रहे हैं। दुश्मन जो है वो तो आरोप ही लगाएंगे ना, उनके पास कुछ बच नहीं आता है। आरोप लगाने के अलावा कुछ रहता नहीं उनके पास। तो जब कोर्ट में मैटर है, दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे को छोड़ना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आरोप लगाएंगे। और आरोप लगाएं, आरोप से कोई डरता नहीं है। बस जनता हम लोग को प्यार आशीर्वाद बनाए रखे। ज्योति सिंह क्या लगता है आपको, टीआरपी के लिए ही कर रही है? बिल्कुल, ही तो पब्लिक को पता नहीं है क्या? आपको भी पता है, सारे मीडिया वाले भाई को पता है कि टीआरपी का खेल है। और एक मिलियन में फॉलोवर, हाँ, एक सुपरस्टार को बदनाम करने की साजिश है। बीच में कोई उनका एक बॉयफ्रेंड का भी नाम जिक्र आया था, नवीन कुछ करके, क्या सच्चाई है? ये सब हम नहीं जानते कौन है, बॉयफ्रेंड नहीं है। ये में इस तरह की खबरें आया होगा कोई। सबका जीवन है अपना अपना, सब लोग अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें। पैसे के लिए कर रही है ज्योति सिंह? हाँ बिल्कुल, पैसा ही है सब कुछ। क्योंकि नहीं तो अभी तक तो हो जाना चाहिए सब कुछ ख़त्म, जो आपको भी नहीं रहना है। तमाम तरह के आरोप लगाए, अक्षरा सिंह का नाम बीच में घसीटा, उनको प्रेग्नेंट बताया। अक्षरा जी का नाम नहीं लेना चाहिए। अक्षरा जी को बदनाम कर रही हैं और अक्षरा जी भी एक्शन लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, क्योंकि ऐसे किसी कुंवारी लड़की को बदनाम करना अच्छा बात नहीं है। और भोजपुरी के एक अच्छी हीरोइन में से अक्षरा जी आती हैं। लगता है आपको कि मतलब अक्षरा सिंह के काफ़ी करीबी आप लोग भी रह चुके होंगे, पवन सिंह का भी करीबी है, इन दोनों का रिश्ता में क्या सच्चाई था? हम आज तक ना उनके करीबी रहे हैं, ना जानते हैं डीपली उनके बारे में, और ये सब से मतलब ही हमको नहीं रहता है। मेरा अपना किसका किससे रिलेशन है, किसका क्या है डीपली, अपना जीवन जिए, अपना काम करिए। हम लोग कंपनी वाले हैं, काम करिए और जिसके साथ रहते हैं उसके साथ ईमानदारी से रहते हैं। मतलब ज्योति सिंह का एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, जब उनको टीआरपी चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो पवन सिंह का नाम मतलब शादी करना क्या ज़रूरी था? वही उनसे पूछा जाए ना भाई, ज्योति सिंह जी से, कि जब आप सब कुछ जानती थी। अब ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह एक आम घर से आते हैं और छोटे किसान हैं या नॉर्मल परिवार से हैं, जिनको बहुत लोग नहीं जान पाता है। जैसे हम लोग को बहुत लोग नहीं जानते हों, हम लोग जैसे अब जैसे लोग तो हैं नहीं, उनको तो पूरा देश तक लोग भी जानते हैं, देश विदेश में उनका गाना बजता है, लॉलीपॉप लागेलू। अब कोई कहे कि हम इन लोगों को, स्टार लोगों को नहीं जानते हैं और उनके बारे में नहीं जानते और शादी कर लिए, तो ये तो मूर्खता है ना। कोई भी आजकल आम लड़की का शादी होता है तो पहले पता किया जाता है लड़का क्या करता है, लड़का का परिवार कैसा है, लड़का का कोई नशा उशा नहीं ना है, लड़का किसी लड़का से अफेयर नहीं ना है। और आप इतने बड़े सुपरस्टार के साथ शादी कर ली और आपको पता नहीं था। हो सकता है शुरू से इनके मन में साजिश हो, पहले दिन से ही ये हो ऐसा होगा। बहुत दिन तक ले वो पवन भैया आज तक डीपी नहीं लगाई हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने उस पर हम तो नहीं देखे हैं कभी शादी के बाद। हाँ, तो आप शक की निगाह में तो खुद हैं। कही थी कि मारते थे, प्रताड़ित करते थे, ये भी बोली है। हम शादी के पहला दिन फ़ोन लगाए तो उनका फ़ोन अक्षरा सिंह के साथ पास था, वो अक्षरा सिंह के पास यार देखिए, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि फ़ोन कौन उठाया। मेरा ही फ़ोन कौन, अगर बगल में लड़की बैठी है, चाहे मेरे साथ काम कर रही हैं, तो उठा नहीं सकती है मेरी दोस्त। मारना, प्रताड़ित करना, मारना, इतना फुर्सत कहाँ है पवन सिंह को कि मारने जाएंगे? 5 मिनट आपको मारने में समय, आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद करेंगे, उतना में वो गाना गा लेंगे, उतना में कुड़ आ जाएगा।
कितना 10-15-20 लाख रुपया आ जाएगा। तो उतना टाइम कहाँ है? मारने के बाद आपको अगला तो डिप्रेशन में रहेगा ना, झगड़ा होगा तो कल्ला होगा तो एक दिन तो पूरा बर्बाद हो गया। तो वो अपना एक दिन का हमको लगता है कि 20 लाख 40 लाख क्यों बर्बाद करेगा? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पवन सिंह के साथ आप रह चुके हैं, उग्र किस्म के इंसान हैं, कैसे इंसान हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि उग्र किस्म के इंसान है, हाँ, लेकिन स्ट्रिक्ट आदमी है जो रहना चाहिए। और अपने आप में थोड़ा सा है वो कि हम एक सुपरस्टार हैं, तो रहना चाहिए पब्लिक के बीच में नहीं, लेकिन अपनों के बीच में ज़रूर रहना चाहिए। रिस्पेक्ट, एक सीनियर है तो सबको रिस्पेक्ट, सब पूरी टीम के लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनका, और ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत खुश होता हूँ ये सब चीज़ देख के कि वो आएँ तो हम लोग रिस्पेक्ट करें, कुर्सी छोड़ दें, भैया बैठिए, सब लोग कुर्सी छोड़ देते हैं, वो आते हैं तो बिहार का संस्कार, बिहार यूपी का संस्कार भी वही बड़े हैं, तो ये होना चाहिए। सुपरस्टार के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़। जो मीडिया वाले इस तरह का आरोप ज्योति की तरफ से लगा रहे हैं, पवन सिंह को गलत ठहरा रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? अरे आरोप, हम चुनाव लड़ना है हम लोग को, देख रहे हैं लोग चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, टिकट मिलेगा, हम लोग जीतेंगे चुनाव। और संस्कारी पार्टी भाजपा पार्टी से हम लोग हैं, आरएसएस से जुड़ी है पार्टी। तो आदमी ब्लेम कर रहा है लोग कि भाई भाजपा टिकट नहीं दे। इस चुनाव के जस्ट पहले ज्योति सिंह ने ही छेड़ दिया है राग अपना, तो क्या लगता है वो कहीं टिकटे के फेरा में तो नहीं लगल है? हमरो ये लागत है कि चुनाव लड़ियन का दिन वो ठीक बा, लड़ना चाहिए, सब अपना स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र नागरिक है, सब लोग अपना अपना वो लड़ सकता है चुनाव, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आजमा लीजिए अपना अपना भाग्य, और मेहनत आप कितना पब्लिक के बीच में अपना जगह बनाई है, आजमाना चाहिए। कोई किसी पार्टी से आता है, कोई किसी पार्टी से आता है। मतलब आपको भी लगता है कि जो लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को टिकट मिलने वाला था, इसको लेकर के जानबूझ के उनको बदनाम करने की साजिश के तहत ये किया जा रहा है? हाँ, यही ना बात है, पूरा मैटर यही है। हाँ, कि बदनाम क्यों किया? आखिर में अभी ये कहा याद आई, पहले इतना सुतर नहीं कर हुआ, मामला पहले कॉल लेती, अभी नहीं था, और नहीं कोर्ट में नहीं जाना, जब बोलना था तो कोर्ट में नहीं जाना था। हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, ज्ञानती फिल्म से कौन कौन सा गाना आ रहा है और आने वाला है? देखिए, अभी वर्तमान टुनटुन जी का गाना आया है, कुछ दिन पहले आया था गाना, हिट हुआ 18 मर्डर केस पर। उसके बाद से अभी एक सैड सॉन्ग आया है, दहिया तोड़ के जेबू दिलवा अपना जान के, गाना चल रहा है, थोड़ा सा स्लो है लेकिन गाना चल रहा है। अब फिर उसके बाद शिवानी जी का लगातार गाना आएगा, और भी स्टार लोग का गाना आएगा। पवन सिंह खेसारी? हाँ, बिल्कुल आएगा गाना, चैनल बड़ा होगा जैसे जैसे सब लोग का गाना आएगा। पवन सिंह खेसारी का भी जल्द? बिल्कुल, अरे क्या नहीं, सुपरस्टार है ये लोग। ये थे राजीव शर्मा जी, जिनको आपने सुना, इन्होंने तमाम तरह का जो है आरोप का खारिज किया है, जो भी आरोप पवन सिंह पर लग रहे हैं। इन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को टिकट मिलने वाला है, और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये राग जो है छेड़ा गया है ताकि पवन सिंह को टिकट ना मिले। और इन्होंने ये भी बताया है कि इनके जो है कंपनी से कौन कौन से गाने अभी लॉन्च होने वाले हैं। पवन सिंह और खेसारी का भी जो है गाना जल्द ही आएगा। और इसी तरह से देखते रहिए मगही न्यूज़, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।